हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट मीन्स यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं और बात हो रही है इस एंगल की। ठीक है, बिटवीन द टू टेंजेंट्स मीन्स ए पी बी एंगल की यहाँ पे बात हो रही है। टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री मीन्स ये जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री एंगल है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at the center। ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है किसके साथ? जो लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट कैसे आए हैं? जब हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को किससे ज्वाइन किया है? सेंटर से हमने ज्वाइन किया है तब। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये दो लाइन सेगमेंट जो कि रेडियस है इनके बीच में एंगल ये वाला हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दैट मीन व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका जो सम 180 डिग्री होता है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। मीन्स हमें प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या करना है। देखो हमें पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और ये देखो ये जो है ये 90 डिग्री है क्योंकि हमें पता है कि ओ ए जो है वो ओ ए एंड पी ए परपेंडिकुलर है बाय थ्योरम 10.1। सिमिलरली ये जो एंगल है वो भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। देखो 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया। तो बाकी के जो दो एंगल हैं उनका सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। और अब हमें क्या करना है? इसको नोट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। ये होगा हमारा पहला पॉइंट। सो गिवन है हमें पी ए एंड पी बी बी टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी। पॉइंट पी से ये दो हमारे पास क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल जिसका जो सेंटर है वो क्या है? ओ है। ऑल्सो ओ ए एंड ओ बी आर ड्रॉन। और हमने क्या ड्रॉ किया है? ओ ए और ओ बी भी हमने क्या किया है? ड्रॉन किया है। ठीक है, तो ये तो क्या है? हमारा गिवन है। ये क्वेश्चन में गिवन था इस तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? टू प्रूव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंगल ए पी बी मीन्स एंगल जो कि टेंजेंट से बना है और दूसरा एंगल जो कि जो लाइन सेगमेंट है उनसे बना है और इनका सम हमें क्या प्रूव करना है? 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हमने एक्स्ट्रा से कुछ किया नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, नाउ हमें पता है कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी ए पे एंड ओ बी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी बी। और हम रीज़न लिखेंगे बाई थ्योरम 10.1। एग्जाम में आपको थ्योरम ही लिखनी है। मीन्स ये जो हमने लिखा है आपको वर्बली लिखना है। ठीक है, सो एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? 90 डिग्री हो गए। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है? अब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी वी हैव, हमें क्या करना है? यहाँ पे जो 4 एंगल्स हैं उनका हमें सम लिखना है और उनमें से जिनकी वैल्यू हमें पता है उनकी वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ए इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, पी ए ओ की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री। ए ओ बी तो हमें आंसर में रखना ही है। ओ बी पी की वैल्यू अगेन 90 डिग्री है एंड प्लस इसको हम लिख लेते हैं ए पी बी क्योंकि हमने इसको टू प्रूव में भी हमने ए पी बी लिखा है तो हम सेम लिख लेते हैं।
अब ये 90 + 90 को हम किस तरफ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, और ये हो जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री, और 360 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अगेन 180 ही आएगा। सो हैंस प्रूव्ड। तो इजी सा क्वेश्चन था। बस ज्योमेट्री के कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करें तो उनको एक बार इमेजिन कर लें कि ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है, तो मिस्टेक होने की जो चांसेस हैं वो क्या हो जाती है, हमारी मिनिमम हो जाती हैं। और अब हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। ठीक है, कि मैंने डायग्राम भी बना लिया है। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, और सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल के, मीन्स एक सर्कल के बाहर है और इसके सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है। ठीक है, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं। देखो, पैरेललोग्राम में हमें पता है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में सभी साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो AB और CD इक्वल हैं ऑलरेडी, BC और AD इक्वल है। हम ये प्रूव कर लेंगे कि AB और BC इक्वल हैं, तो ये 4 जो लाइन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन 8 के बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मीन्स वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। इसमें भी हम यहाँ पे जो टेंजेंट्स वाली प्रॉपर्टी है, मीन्स थ्योरम 10.2 है, वो यूज़ में लेके हम ये जो साइड्स हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है, गिवन होता है। जो भी गिवन है वो हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो गिवन है यहाँ पे ए पैरेललोग्राम, हमने एक पैरेललोग्राम लिया है ABCD, और ये क्या है, ये टच कर रहा है इसकी सर्कमफेरेंस को, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, और सर्कल जो है उसका हमारा सेंटर है विद सेंटर O। ठीक है, इस तरीके से हम जो भी गिवन है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, और हमें ये भी लिखना है कि जो पैरेललोग्राम है वो सर्कल को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, टचिंग सर्कल एट पॉइंट्स P Q R and S। ठीक है, P Q R S पे ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ये सर्कल को टच कर रहा है। और हमारा थर्ड पॉइंट आएगा यहाँ पे, सेकंड पॉइंट आएगा टू प्रूव। हमें प्रूव करना है AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 8D। ठीक है, रोम्बस जो होता है समचतुर्भुज होता है, मीन्स उसकी जो फोर्थ लेंथ है, 4 साइड हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये पॉइंट हो गया टू प्रूव। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उसके बाद हमें क्या लिखना है, प्रूफ लिखना है। तो सेम उसी तरीके से लिखेंगे। देखो, हमने एक चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 में हमने किया था AB + CD इक्वल्स टू BC + AD। ये हमने क्या किया था, इक्वल प्रूव किया था। अब देखो, AB और CD क्या है, इक्वल है, दैट मीन CD को मैं AB लिख सकती हूँ, दैट मीन ये हो जाएगा 2AB। और सिमिलरली जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें हमारा था BC + AD, और BC और AD क्या है, इक्वल है, दैट मीन ये हो जाएगा 2BC। और AB और 2AB इक्वल्स टू 2BC आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और AB इक्वल्स टू BC हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल होगी दैट मीन ये फोर्थ साइड्स जो हैं वो क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। ठीक है, सो बाय थ्योरम 10.2 से हमें पता है कि AP इक्वल्स टू BP, AP और BP क्या है, AP इक्वल्स टू AS, AP इक्वल्स टू AS, ये इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A से ये टेंजेंट्स है, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हमें ध्यान में रखना है AP के साइड क्या लिखना है, BP लिखना है, BP इक्वल्स टू BQ, ये होगी इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट B। ठीक है, ये पॉइंट A आएगा, यहाँ पे पॉइंट A से टेंजेंट, ये पॉइंट B से है। अब हमें AP तो AB तो आ गया, इस तरफ हमें क्या लाना है, अगेन CD लेके आना है, तो हम लिखेंगे CR इक्वल्स टू CQ, इक्वेशन नंबर 3, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट C। CR की तरफ हमें क्या लेके आना है, DR लेके आना है, तभी तो ये प्लस होंगे।
इक्वल्स टू डी एस, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, एंड टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड में हमें लेफ्ट हैंड प्लस करना है सी आर प्लस डी आर, और राइट हैंड साइड में हमें सभी इक्वेशंस के राइट हैंड साइड को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, ये आ गया ए बी, ये आ गया सी आर प्लस डी आर सी डी। सिमिलरली राइट हैंड साइड में ए एस प्लस डी एस ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है, बी सी हो जाएगा। अब ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स सी डी को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेलल ग्राम में जो हमारी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सेम ए डी को यहाँ पे बी सी लिख सकते हैं, रीज़न भी लिखना है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इक्वल होती हैं। अब ये हो गया 2AB इक्वल्स टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन AB इक्वल्स टू BC, और BC के इक्वल है हमारा AD, और AB के इक्वल है CD। ठीक है, सो ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या हो गया, रोम्बस हो गया। सो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट्स, आप इन वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो क्वेश्चन है वो पहुंच सके। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। गुड बाय।